नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुर्गज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग स्लाइड्स बनाई हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कुछ अलग अलग स्लाइड्स है जो मैंने नेट से अभी डाउनलोड की हुई है। आज मैं इस पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में सीखा था कि किस तरह से टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट देना। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन देना, बैकग्राउंड को किस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन टैब पे जाके। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। यहाँ से जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आप वो इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फर्स्ट ट्रांजिशन इफेक्ट देना है मेरे फर्स्ट स्लाइड्स को, तो मैं यहाँ से कर्टन सेलेक्ट करूँगा। जब मैं यहाँ से कर्टन सेलेक्ट करूँगा तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद मैं सेकेंड स्लाइड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप कुछ और इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से फेड इफेक्ट लिया, तो आपको फेड इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थर्ड स्लाइड पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं रैंडम बार इफेक्ट सेलेक्ट करूँगा, तो रैंडम बार आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, या जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्लाइड पे हम क्लिक करके यहाँ से आप क्लिक करेंगे नीचे की ओर, और यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग है। जैसे अगर आप कुछ क्रश करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रश इफेक्ट ले सकते हो, तो इस तरह से आपको क्रश इफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद फिफ्थ स्लाइड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कम्बो इफेक्ट है, बॉक्स इफेक्ट है, डोर इफेक्ट है। जैसे आपको दिखाना डोर ओपन हो रहा है तो इस तरह से आप डोर इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। और सिक्स स्लाइड के ऊपर यहाँ से आप ये वाले सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से आपको दिखाई देगा। सेवेंथ के ऊपर हम एरोप्लेन मोड वाले सेलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में हमारा थैंक यू इफेक्ट के ऊपर मैं यहाँ से रिपल्स वाला इफेक्ट ले लेता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अलग अलग 7 स्लाइड्स बनाई हुई है। इस सभी स्लाइड्स के ऊपर हम ट्रांजिशन इफेक्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन करने के लिए या तो आप शॉर्टकट फंक्शन 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके स्लाइड शो पे क्लिक कर सकते हैं। ये कॉर्नर पे बटन क्लिक करेंगे, या तो आप स्लाइड शो में जाके यहाँ से फ्रॉम द बिगनिंग पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करूँगा, ये मेरा लास्ट स्लाइड था क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड को अभी सिलेक्ट किया हुआ था। अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, और फर्स्ट स्लाइड से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे ये जो बैकग्राउंड में आप जो ट्रांजिशन इफेक्ट देख रहे हैं, कर्टन का इफेक्ट देख रहे हैं, ये सब है ट्रांजिशन इफेक्ट। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। उसके बाद आप देखेंगे मैं जब क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंड स्लाइड आया। उसके बाद थर्ड स्लाइड आप देखेंगे, यहाँ पर थर्ड स्लाइड के ऊपर इफेक्ट है। आप फोर्थ स्लाइड देखेंगे तो इस तरह का इफेक्ट था। फिफ्थ में हमारा इस तरह का इफेक्ट था, डोर ओपन इफेक्ट है। सिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद एरोप्लेन इफेक्ट है, और लास्ट में हमारा रिपल्स इफेक्ट थैंक यू बोल के। तो दोस्तों, ये अलग अलग स्लाइड्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सब स्लाइड्स के ऊपर एक ही तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने लास्ट में रिपल्स को सेलेक्ट किया, अगर आप रिपल्स सेंटर से लेना चाहते हैं या लेफ्ट से लेना चाहते हैं या कोई भी डायरेक्शन से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से वो डायरेक्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि जब आपका ट्रांजिशन प्ले हो, जब आपकी स्लाइड प्ले हो, उसके ऊपर साउंड इफेक्ट आए, तो यहाँ से आप साउंड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग साउंड्स हैं, जैसे आप कैश रजिस्टर का साउंड ले सकते हैं, ड्रम या एक्सप्लोजन का साउंड ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने वीडियो और इसे मैं भी आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक पे क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं कि सभी के ऊपर ये इफेक्ट आना चाहिए तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। यहाँ से ड्यूरेशन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्यूरेशन लंबा टाइम तक रखना है तो लंबा टाइम तक रख सकते हैं, या नॉर्मली आप इसे कम भी कर सकते हैं यहाँ से। और आप देखेंगे यहाँ पर एडवांस स्लाइड पे आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन माउस। जब आपकी स्लाइड के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ही वो नेक्स्ट पर जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई टाइम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आफ्टर पे क्लिक करके यहाँ से टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एवरी 3 सेकेंड्स के बाद मेरी स्लाइड
नेक्स्ट हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये जो इफेक्ट आपने दिया है, जैसे आपने वाइड इफेक्ट दिया है, यहाँ से ड्यूरेशन दिया हुआ है और आफ्टर इफेक्ट दिया हुआ है, ये सारी स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से अप्लाई टू ऑल किया। अब हम हमारी स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, फंक्शन F5 प्रेस करेंगे यहाँ से। देखिए लास्ट स्लाइड मेरी ओपन हुई। अभी मैंने सबको टाइम दे दिया है, बिना माउस को टच किए मेरी स्लाइड ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है और सब पे एक ही इफेक्ट आ रहा है, रिपल्स इफेक्ट आ रहा है। सब अलग अलग इफेक्ट से वो चले गए क्योंकि यहाँ अप्लाई टू ऑल और एक ही सेलेक्ट किया था तो उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जो देखा था वो अलग अलग स्लाइड्स के लिए अलग अलग हमने ट्रांजेक्शन को इस्तेमाल किया था, लेकिन अब यहाँ पर एक ही तरह का ट्रांजेक्शन यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रांजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।